नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BTP एजुकेशन एंड फोर में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री का महत्वपूर्ण सवाल। आज जो हम लोग सीखेंगे 8.1 पर आधारित जो प्रश्न है उस पर हम लोग सवाल बनाना सीखेंगे। थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूँ। प्रश्नावली देखिए, प्रश्नावली 8.1 पर आधारित प्रश्न होगा। इसमें फॉर्मूला आपको याद क्या रखना है, साइन थीटा बराबर आपको रखना याद लंब बटे कर्ण, यह याद रखना है। लंब को P कहते हैं, कर्ण को H बोला जाता है। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। अब देखिए, आधार को B या कर्ण को H बोला जाता है। टेन थीटा बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है लंब बटे आधार, ठीक है। लंब को P, आधार को B बोल दीजिएगा। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, ठीक है। यह हो गया B, नीचे हो गया P। सेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बटे आधार, कर्ण हो गया H, आधार हो गया B। कौसेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बटे लंब, ये हो गया H बाई P। देखिए 8.1 में जो सवाल है उसमें इसी फार्मूला का प्रयोग होगा। और एक और फार्मूला आपको याद रखना है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, देखिए कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इसको संक्षेप में लिखिएगा H का स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। देखिए इस फार्मूला को आपको ध्यान रखना है। देखिए इसमें से कोई दो दिया हुआ रहेगा, मान लिया B और P दिया गया है, आपको H निकालना है तो इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। और B भी निकालना है तो भी यही फार्मूला आप लगाइएगा। अन्यथा अगर आपका मन है कि यह B स्क्वायर बराबर आप निकाल सकते हैं H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। अगर आपको P स्क्वायर बोल दे तो H का स्क्वायर माइनस आपको करना है B का स्क्वायर। इसी में अगर स्क्वायर हटाइएगा तो क्या होगा, अगर मान लिया आपको B बराबर जानना हो रूट अंडर H का स्क्वायर माइनस क्या लिख दीजिए P का स्क्वायर। और इसमें P बराबर जानना हो तो रूट अंडर हो गया H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। इसमें अगर H बराबर जानना हो रूट अंडर B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। इस फार्मूला का आपको ध्यान रखना है। इतना सा बात अगर आपको याद है तो आप आसानी से प्रश्नावली 8.1 पर आधारित जो भी प्रश्न दिया गया है क्लास 10th में वो सभी आप बना लीजिएगा। चलिए हम सवाल लेके चलते हैं, ठीक है। यह पहले भी हमने लिखा दिया है। चलिए सवाल पहला है 15 कॉट A बराबर 8। 15 कॉट A बराबर 8 तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें, ठीक है। सवाल देखिए क्या है, 15 कॉट A बराबर 8 तो साइन A और सेक A ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है 15 कॉट A बराबर 8 है। तो यहाँ पर देखिए कॉट A का जो मान होगा 8 बटे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखिए अभी तुरंत मैंने लिखा है कि कॉट A का जो फार्मूला होता है वह होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ पर आधार को बोलते हैं B, लंब को बोलते हैं P। अब यह अनुपात में तो क्या लिखेंगे, अनुपातिक मान का गुणांक बराबर हो गया K। तो B बराबर हो गया 8 के और P बराबर हो गया 15 के। एक बात और ध्यान दीजिए, देखिए B का मान दिया गया है, P का मान दिया गया है, क्या नहीं दिख रहा है, देखिए H P B, H नहीं दिख रहा है तो क्या कीजिएगा H निकाल दीजिए। कैसे निकलेगा, इसलिए लिखेगा H बराबर P का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब यहाँ हो गया P का मान 15 के स्क्वायर और B का मान 8 के स्क्वायर, रूट चढ़ा दीजिए। 15 का स्क्वायर 225 हो गया, फिर K का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 264 K का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर K मानिएगा तो आपका
बहुत ही सटीक आप जवाब दे रहे हैं। कि नहीं भी मानिएगा तो आपका गलत नहीं हुआ, काम चल जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा 289। कितना होगा 289 के का स्क्वायर। आगे देखिए 289 को आप लिख सकते हैं 17 के गुना 17 के, नहीं लिख सकते हैं 17 गुना 17 हो गया 289, के गुना के स्क्वायर। अब 17 के और 17 के का वर्गमूल जब निकालेंगे तो 2 गो में एगो बाहर हो जाएगा 17 के। अब यहाँ पर देखिए आपका h निकल गया। जब इस प्रकार का प्रश्न दिया गया हो साइन कोस टेन जो भी आपको निकालना हो तो आपको यह देखना है कि बी पी एच सभी है कि नहीं है। जो है तो ये है, जो नहीं है उसको निकाल लीजिए। उसके लिए यह फार्मूला दिया गया है, इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। इसलिए प्रश्न से अब हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है साइन ए। साइन ए का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण यानी P/H। आपका लंब कितना है 15 के है और H कितना है 17 के है। के से के को काट दीजिए, 15 बटे कितना हो गया 17। दूसरा प्रश्न क्या है देखिए, सेक ए बराबर H बटे बी है। क्या है H बटे बी है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा H का मान 17 के और B का मान यहाँ कितना है 8 के है। 8 के रख देंगे, के आपका कट गया, 17 बटे कितना हो गया 8 हो गया। और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। cos थीटा बराबर, देखिए दूसरा सवाल देखते हैं। यदि cos थीटा बराबर 12/13 है तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। tan थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए इस तरह का छोटा छोटा प्रश्न आता है, 2 अंक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है इस ढंग से। सॉल्यूशन देखिए दिया है cos थीटा बराबर 12/13। cos थीटा 12/13। देखिए cos थीटा का मतलब क्या हुआ B/H हुआ। देखिए यहाँ पर B और H है, अनुपात में दिया गया है। हमने बताया कि अगर अनुपात में कोई भी चीज़ दिया गया हो तो उसको अनुपातिक मान को क्या मान लेना है K मान लेना है। अगर K आप मान लेते हैं इसका मतलब जानते हैं पूरा सटीक आप उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ लिखते हैं अनुपातिक मान को के मानने पर। तो B बराबर हो गया 12 के, H बराबर हो गया 13 के। अब देखिए हम B का मान दिया गया और H का मान दिया गया, क्या नहीं दिया गया है P नहीं दिया गया, इसलिए लिखेगा P बराबर H का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का रूट अंडर हो गया। तो यहाँ हो गया 13 के का स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। 13 स्क्वायर का मतलब 169 के स्क्वायर हो गया। 12 के स्क्वायर का मतलब हुआ 144 के स्क्वायर। 169 में जब आप 144 घटा देंगे तो क्या बचेगा 25 के स्क्वायर बचेगा। अब देखिए 5 के गुना 5 के का रूट अंडर हो गया, 2 गो में एक बाहर हो गया, यानी H का मान कितना हो गया H नहीं क्या निकाले P निकाले ना, P का मान यह हो गया। इसलिए प्रश्न में क्या है यहाँ tan थीटा निकालना है। tan थीटा बराबर P/B। P का वैल्यू 5 के है और B का वैल्यू कितना है B का वैल्यू 12 के है। के कट गया, 5 बटे कितना हो गया 12 हो गया। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के इतना ही। जय हिंद।